Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to answer your questions, the frequently asked questions, and also it's a kind of a podcast where we'll be discussing about our college life and how college has been for the past 3 to 4 months and experiences हमारे MBBS में. अरे हाँ, we have a special guest with us and she is my roommate Rishma Sharma. Hi. प्यार से बोल रही है. ओके सो शिल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस. या तो ये आंसर करेगी या फिर मैं आंसर करूंगी. ठीक है. So the question is, are you happy and fully satisfied with your current medical college? बताइए. देखो भाई, मुझे नीट से छुटकारा मिल गया है. That's all I wanted and I have finally entered this MBBS वाली life, experiencing this MBBS की life, so I'm very glad. What about you? I'm satisfied. What are the problems you are facing in that medical college? There is no specific problem as such. 25 घंटे होता है. असली प्रॉब्लम तो क्या ही बोलूं, उसी का चैनल है. देखो प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, बस आजकल विंटर्स है, सुबह उठने में ऐसी मौत आती है. अटेंडेंस पूरी करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है. हाँ, मेरी रूममेट मेरे को उठा उठा के परेशान हो जाती है. बाकी इसके अलावा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सच. बस वही है कि इतना पूरे दिन पढ़ पढ़ के, मतलब बहुत सारा लेक्चर्स, बहुत सारा लैब, बहुत सारा डीएच अटेंड करके मेरा दिमाग फट रहा है. ही कितना. प्लीज मेंशन ऑनलाइन यूट्यूब रिसोर्सेज फॉर फर्स्ट ईयर. So I would highly recommend PW. I have been getting a lot of questions regarding the resources that I'm using in my first year MBBS, and currently I'm using PW Medit app. It has really made my MBBS journey so much easier. Let me introduce its features. इसमें आपको मिलेगा live recorded classes, Medverse 3D library for 3D anatomy, dissection and practical videos, English plus English videos, clinical corner for real world link, AI Guru 24/7 doubt support, Furre test series, question bank PYQs और भी बहुत कुछ. PW Medit has helped me in my MBBS journey. It can help you as well. And ये ऑफर जस्ट अभी लॉन्च हुआ है. लाइक इतने सस्ते में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है. यू कैन यूज माई कोड मॉली. मेक श्योर टू चेक इट आउट. How you dealt with low marks, or you feel when you get how you feel when you don't get your medical college. वापस से मैं यही बोलूँगी भाई, जो मेरे को चाहिए था मेरे को मिल गया है. चाहे पैसे लग रहे हो अलग बात है, बट दैट्स माई डैड्स मनी एंड आई एम गोना रीपे. तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है. ठीक है. आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे कॉलेज मिल गया एटलीस्ट, बस और कुछ नहीं चाहिए. Med school life versus NEET, what's more tough? NEET obviously. मतलब ठीक है, यहाँ पे इट्स टफ, मगर यहाँ पे वो मेंटल स्ट्रेस वो नहीं है जो नीट में था. यहाँ पे अलग स्ट्रेस है, बट वो वाला स्ट्रेस इससे बेकार था. थिंग्स यू विश यू डिड ड्यूरिंग योर नीट प्रेप. यार नीट की बात है यार, मतलब छेड़े हुए ऑलरेडी मच सता. हाउ मच यू स्पेंड मंथली? It highly varies. योर इनकम? It highly varies again. भाई इतना बोरिंग क्यों है ने हम कैसे कर रहे हैं मरी मरी आवाज में. लूलू और फिनिक्स पलासियो. भाई फिनिक्स में तो, हाँ फिनिक्स में तो गए थे हम. हाँ, वी हैव नेवर बिन टू फिनिक्स प्लासियो एज ऑफ नाउ, बट हाँ ये गई है. मेरे को लूलू बहुत बड़ा लगा, बट सुनने में आता है कि प्लासियो बहुत अच्छा है. मेरे को पता है क्या पूछा है, बाप को मत सिखा. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रेया गुप्ता. व्हाट शॉक्ड यू मोस्ट इन फर्स्ट ईयर? देखो फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ शॉकिंग तो नहीं था. अब धीरे धीरे प्री प्रॉफ्स आएंगे तब शॉक जरूर हो जाएंगे. बट मेडिकल कॉलेज में एनवायरनमेंट वाज वेरी मतलब डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड. क्योंकि देखो यहाँ पर वैसे कहते हैं रैगिंग होती है. देखो रैगिंग मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुई है, बट थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा है यहाँ का कि मतलब थोड़ा ना, देखो ऐसा है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट किस वे में डिफरेंट है कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको थोड़ा डर का माहौल उनके बीच में रहना चाहिए. तब तुम सेकेंड ईयर में जाओ, थर्ड ईयर में जाओ, फोर्थ में, तब इट्स वेरी चिल. अरे मैं आंसर बोलती हूँ. व्हाट शॉक्ड यू मोस्ट इन फर्स्ट ईयर ना? द वे दे हैव लेफ्ट द स्नेक्स आउट इन कॉलेज. मतलब खुले छोड़ दिया यार सांपों को. Processing. What mistakes should freshers avoid in medical college?
देखो पहला तो मिस्टेक, मैं मिस्टेक नहीं कहूँगी, बट ट्राई टू मेंटेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज वो बाद में ना आगे जाके बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हमारा स्टार्टिंग से इतना छोटा ग्रुप है तो हम खुश रहते हैं भाई अपने छोटे ग्रुप से, क्यों? सब सच्चाई है। तो पहला तो ये है कि मतलब वाइजली चूज योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग आएंगे। कैटेगरी मतलब कैटेगरी मतलब अलग, जो बाहर से कुछ अलग है, अंदर से कुछ अलग है, तो मैं टाइम के साथ उनके बारे में पता चलेगा। एंड बाकी थोड़ा रिस्पेक्ट शो करो अपने सीनियर्स के टूवर्ड्स। बाकी यही बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई करो, सुखी रहो, एंजॉय करो। Was there any ragging when you joined, or it's just mostly friendly interaction? सो अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जब तक मेरे साथ नहीं होगी वो चीज़ तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती, एज्यूम नहीं कर सकती हूँ, राइट? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रैगिंग एंड फ्रेंडली इंटरेक्शन। तो मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह होता है हमारा, डांस वगैरह, गाना वगैरह होगा, सो आई वुड रादर से इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेंडली इंटरेक्शन एंड नॉट रैगिंग एज सच। और अगर होती भी होगी तो भाई मेरे साथ तो नहीं हुई है। आ बैल मुझे मार. um, if I want to survive and do well in MBBS, what one advice would you give? वही है यार, मतलब टाइम से अपनी मैनुअल्स कंप्लीट करो, क्योंकि हमने तो नहीं करी है, तो हमें अभी मौत आ रही है करने में। बाकी थोड़ा मतलब एनैट, जैसे हमारा एनैट बायोकेमिस्ट्री फिजियो है, तो उसमें से एनैट को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह है। तो मतलब डेली बेसिस में अगर तुम उसको रिवाइज करते रहोगे तो प्रॉब्लम एंड मोमेंट पे नहीं आएगी। अब अगर तुम जैसे पीसीटी की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो लास्ट में तुम्हारा जब इंटरनल आएगा, ये टर्मिनल वगैरह आएंगे, और लास्ट में प्रॉफ्स आएगा, सारा सिलेबस एक साथ आएगा, तब तुम डर जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से ये जो पीसीटी है उसको सीरियसली लेना शुरू कर लो, बस सिंपल सी बात। आप आगे चलकर किस चीज़ में स्पेशलिटी करोगे, लाइक न्यूरो, गायनी एक्सेट्रा? बाय द वे, आई लव योर व्लॉग सो मच एंड दी यू आर वेरी 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 प्रिटी. थैंक यू प्रेरणा। देखो मेरा तो मतलब पहले से ऐसा मैंने सोचा है कि डर्मैट में करूँगी, बिकॉज आई रियली लव स्किन केयर। या दैट्स ऑल आई वांट टू से। मेरा मुल्तानी मिट्टी चुराई थी. What were your expectation before coming to the college, and how is it going now when you are in college? आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरे यार देखो, कॉलेज आने से पहले ना एक ये सोचा होता है कि ऐसा कॉलेज होगा वैसा कॉलेज होगा, बट हमेशा वैसा नहीं होता है। जो सोचते हैं वो थोड़ी होता है. अलग निकला ऑब्वियसली, बट ठीक है, मैंने एक लड़की की किस्मत चमका दी. ठीक है. Hey Molly, my question is, hey Molly, 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 Molly. ठीक है. Molly जी की थी. Do you like BTS, and what's your skincare routine like? You look pretty every time. ये तो ऋषिमा को ही पता है सोते वक्त कैसी दिखती हूँ। गाइस, स्किन केयर का पता नहीं क्या करती है, मगर जो भी करती है बड़ा टाइम पास करती है. इसको सुबह उठा के मौली चल क्लास, मगर नहीं, इसको वो आधे घंटे देने ज़रूरी है. चाहे ये 4 दिन में नहाए, मगर वो 4 दिन में, एक दिन के गैप में नहाती हूँ, मगर चेहरे में वो 4 लेयर लगाना ज़रूरी है. कौन सी 4 ले लगाई है मुझे पता है ना। अभी पानी मार दो ना, थे मौली से मौला बन जाएगी. मैंने लेजिट अभी कैलोमाइन लोशन लगाया जो चिकन पॉक्स वाला था, और ये बोल रही 4 लेयर। आई डोंट नो किस 4 लेयर की बात हो रही है यहाँ। फैंस मीटअप कब होगा? उतने फैंस भी तो होने चाहिए मीटअप के लिए, पर चला मैं ही आ रखी हूँ, कोई नहीं आ रखा। How are you managing studies and new subjects, and especially anatomy? How to start your YT channel and sell ebook? Any strategy and side hustles? इतनी खबर चाहिए, फ्री में थोड़ी मिले. Controversy. नहीं देखो, अब जैसे ना इट सीम्स वेरी इजी एट फर्स्ट, लाइक कोई भी अगर सुनेगा अच्छा यूट्यूब मैनेज कर रही है विद स्टडीज, इट्स वेरी नॉर्मल। बट तुम अगर मेरी रूममेट से पूछोगे मेरा कितना दिमाग ख़राब होता है वीडियो एडिट करने के टाइम, चाहे वो पीआर से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी हो। सो रिश्मा तू बता, मतलब इज इट रियली इजी टू मैनेज स्टडीज अलॉन्ग विद कंटेंट क्रिएटिंग? सो द थिंग इज, वीडियो बनाना चलो कोई भी बना ले, मैं भी उठ के बना लूँ, मगर उसके पीछे मतलब अभी ये वॉइस ओवर करो, वो आगे पीछे हो गया, फिर ये प्रमोशन. मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं
फ़ोन फेंक दूंगी। ये बहुत कर लेती है, बहुत अच्छी बच्ची, देख मैंने तारीफ़ करी है, अब ज़्यादा खुश मत हो। हाँ, बाकी एनाटमी में तो ऐसा ही है कि तुम्हें डायग्राम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बहुत बार, और पॉइंट्स में आंसर लिखना है, लेंदी नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है हर क्वेश्चन के आंसर को इतना पढ़ने का। बाकी अच्छे से कलर कोडिंग ढंग से होना चाहिए, लाइक तुम्हारा आर्टरीज रेड से हो गया, वेन ब्लू से हो गया, लिम्फ तुम्हारा येलो से हो गया, नर्व लिम्फ तुम्हारा ग्रीन से हो गया, नर्व तुम्हारा येलो से हो गया, राइट। और बाकी देखो ई बुक्स का ऐसा है कि देखो इसके बहुत पीछे लॉन्ग प्रोसेस है, वो मेरी सिस्टर मैनेज करती है, सो आई कैन नॉट like really tell you this thing in detail right now, but in my next few videos definitely I'm going to share that. Have you ever watched anime? No, never ever. Why you chose medical field and what's your roommates names? देखो बायोलॉजी ले ली थी, मैथ्स पसंद नहीं थी, उसके बाद समझ में आया नहीं क्या करूं, क्योंकि स्कोप आजकल किसी में नहीं है। इनफैक्ट अब इंजीनियरिंग की तरह ही मेडिकल का हाल हो रहा है, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ऑलमोस्ट सभी लोग इसी फील्ड में एंट्री ले रहे हैं। बट हाँ, मेडिकल फील्ड आई फील लाइक मतलब हाँ, आई कैन रिलेट टू इट वेरी वेल, और मुझे थोड़ा बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी था, तो बाकी सर्विंग पीपल मतलब हाँ। तूने क्यों चूज करी मेडिकल फील्ड, ऋषिमा? दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि मौली की किस्मत में मैं लिखी थी। भाई इसकी हर लाइन के बाद इसने यही बोलना है, मौली की किस्मत में मैं लिखी थी। बट जो MBBS है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन में बहुत रिस्पेक्ट है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन सब कुछ है। बाकी मैं क्या बोलूँ इसमें। हाँ, बाकी पैसा भी अच्छा खासा है अगर तुम अच्छे डॉक्टर बनते हो तो, और अच्छे से लोगों को सर्व करते हो तो। अरे हाँ, माई रूममेट्स नेम इज़ ऋषिमा शर्मा, ऑल्सो नोन एज रिश। तो अगले वीडियोस में अगर तुम्हें लिखना होगा तुम रिश लिख सकते हो, इट्स हर निक नेम। How does it feel to dreaming about it to actually living it? I know it's tough or hectic though. मैं वही तो बता रही थी, देखो ऐसा है कि बस नीट से निकल गए हैं, और जब भी MBBS में से हमने एंट्री मार दी है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मैनुअल लिखने की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई मतलब PCT में पास होने की प्रॉब्लम, या फिर जितने भी एग्ज़ाम के लिए अभी हम तैयार पढ़ेंगे, तो बस एक चीज़ याद रखना, मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है टू बी ऑनेस्ट, कि पेरेंट्स, वो नीट, अच्छा हाँ नहीं। हाँ, क्राइंग इन MBBS इज़ बेटर देन क्राइंग फॉर MBBS, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू एंटर इनटू दिस फील्ड, एंड बस इतना ही बोलूँगी, मतलब इट रियली फील्स गुड एक्चुअली। The next question is by Anushka. Some knowledge about counselings. मैं बताती हूँ, मैंने 9 काउंसलिंग में अप्लाई करा और मैंने लाइक खुद से ही कर रही थी ऑलमोस्ट। सो इसके लिए बेटर होगा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले तुम अपना सारा डॉक्यूमेंट एक जगह रख लो, एंड बाकी तुम चाहो तो खुद कर सकते हो, मगर काउंसलर का हेल्प लेना ठीक है, मगर खुद ही करना चाहिए। बट किसी किसी में प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से इनफैक्ट हमारे भी कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आ गई थी काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम, एंड दैट वाज द रीज़न कि उन्हें यहाँ एडमिशन लेना पड़ गया, इवन दो दे वर गेटिंग सम बेटर कॉलेजेस एज वेल। ऐसा नहीं बोल रही कि मतलब उनको नहीं चाहिए था, बट ये था कि उनको और कॉलेजेस अच्छे मिल सकते थे, बट काउंसलिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से दे एंडेड अप हियर। चलो मगर ये तो चॉइस है, मगर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पहले से ही कर लेना, नीट के बाद टाइम होता है ना। हाउ डू यू मैनेज द सब्जेक्ट्स इक्वली इन द फर्स्ट ईयर? डू यू रीड होल बुक्स और जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स? ओके, तो बेसिकली मेरी सिर्फ एनाटमी ही चल रही है, फिजियोलॉजी में 3 दिन पहले पढ़ती हूँ किसी भी एग्ज़ाम के, बाकी बायोकेमिस्ट्री ना के बराबर है। और अब हम बात करें चुप रहना बाकी हम बात करें, देखो बुक तो पूरी नहीं पढ़ते, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बुक के वही पढ़ लेते हैं, वो हमें मार्किंग सीनियर दे देते हैं, प्रोफेसर्स हमें मार्किंग दे देते हैं। तो ये तो पहला प्रोसेस, ये पहला स्टेप हो गया। उसका दूसरा स्टेप ये है कि बस तुम्हें लेक्चर्स देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। लाइक फोकस ऑन द क्वालिटी कंटेंट rather than द क्वांटिटी। नीट में ड्रॉप ना लेने का अच्छा आइडिया किसने दिया और कब आया?
देखो मैंने तो अपने पेरेंट्स को सीधे ऐसे ही नीट का पेपर हुआ मैंने बोला मेरा कुछ और करा दो। वैसे मुझे एमबीबीएस ही करना था बट वो था आई रियली डिडंट वांट टू टेक अ ड्रॉप। तो ऐसा हुआ कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यार ले ले एक बार, क्या पता मतलब थोड़े पिछले बार से ज़्यादा बेटर नंबर है तो तुम्हें ज़्यादा बेटर कॉलेज मिलेगा। बट आई रियली डिडंट वांट दैट। लाइक ड्रॉप बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। तो मेरे को बिना बताए पेरेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करवाया मेरा, और बस यही प्रोसेस हो गया। उन्होंने ही मतलब बेसिकली सब कुछ करा, मेरा कुछ रोल नहीं है। So the next question is, I actually want to ask, what is the one hard truth about MBBS that every aspirant should know but nobody talks about? आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ मतलब कुछ भी ऐसा हो मेरे को बोल दो। अरे जैसे देखो, नीट है ना, तो उस गेट के जो पीछे लोग खड़े हैं उनको एमबीबीएस वाला जो लाइफ है ना एकदम फेरी टेल जैसा लगता है, मगर वैसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ ये भी अपने जगह पे है, मगर उतना भी हमें क्या बोलूँ, मतलब ठीक है, मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं कि अब कॉलेज जाके तो मज़े मज़े हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ऐसा होता है ना, जैसे ही तुम कोई स्टेज पार करोगे और तुम दूसरे स्टेज में आओगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मतलब हाँ लाइफ अच्छी चल रही है बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। इसमें लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड एमबीबीएस से तुम्हें सुना ही है कि अरे एमबीबीएस में मतलब पूरे साल भर पूरे ज़िंदगी भर ही पढ़ाई है। तो ये तो सच्चाई है। बट वही है कि कभी कभी जितना भी जब भी तुम्हें ब्रेक मिल जा रहा है ना, छुट्टी मिल जा रही है तो उसको फुली इंजॉय करो। पढ़ने के टाइम पढ़ाई करो, इंजॉय के टाइम इंजॉय करो, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ योर एज? अब 19। टिप्स फॉर नीट यूजी अरे भाई ऊपर 2000। ऊपर ऊपर चलो। So this is congrats the for 200K. How to deal with stress? स्ट्रेस तो हमें होता ही नहीं, जब से हम यहाँ पर आए ना स्ट्रेस नाम की चीज़ ही हट गई है। नहीं, तुम्हें लग रहा है कि अरे यार एमबीबीएस में तो स्ट्रेस होना चाहिए, तुम्हें नहीं हो रहा है, ये तो बहुत अजीब बात है। क्योंकि यार अब मैंने एक्सेप्ट करना सीख गई हूँ मैं चीज़ों को। लाइक अगर तुमने देखो ऐसा है कि अगर पेपर अच्छा गया, हाँ चलो एक्सेप्ट करो अच्छा गया है पार्टी करो। पेपर गंदा गया इसको भी एक्सेप्ट करो, भाई तुमने नहीं पढ़ाई करी थी ठीक है। और ऐसा है कि ऐसा है कि जब भी थोड़ा गम हो खा लो, खुश हो खा लो। बाकी तो मौली के पास मैं हूँ ही। जैसी लाइफ चल रही है चलने दो। मतलब हाँ ऐसा ही हमको ये अब मतलब हम उस स्टेज से जा चुके हैं यहाँ पर स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ है, बस चल रहा है बस बस चल रहा है। स्ट्रेस तब होगा जब आप बैठ के सोचोगे कि क्या चल रहा है लाइफ में। अपने आप को उतना टाइम ही मत दो। टाइम ही नहीं है यहाँ पर इतना। अभी भी हम इतने दुखी होके जो क्यूएनए बना रहे हैं ना, इतना थक चुके हैं हम क्योंकि आज हमारा वाइवा था। यार ये मत बता। आईसीएसई सीबीएसई का बोलेगी? आईएससी और सीबीएसई में से मैं तुम्हें यही बोलूँगी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सीबीएसई चूज़ कर लो बस। If you had got a best medical college abroad, would you have gone to UP? देखो भाई ऐसा है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे अच्छा कॉलेज मिल भी रहा होता तो भाई वहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और दूसरा ये है वुड यू हैव गॉन टू यूपी। देखो मेरा था कि बस कॉलेज चाहिए मिल गया, और क्या बोलूँ मैं अब। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फॉरेन से कोई डिग्री लेने का, बट दैट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस अनटिल एंड अनलेस तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है वहाँ से। या फिर वही है ना, जैसे इसने पूछा मेरे से अब्रॉड का, है ना, तो अब्रॉड में ऐसा है कि अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल भी रहा है तो वहाँ का बजट ही इतना ज़्यादा क्रॉस कर जाता है कि बच्चा पढ़ाई करे या फीस देने में पार्ट टाइम जॉब करे फीस देने के लिए। वही है ना। बाय द वे इफ़ यू हैव रीच्ड टिल हेयर तो तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जो आंसर सही बताएगा आई पिन हिज और हर कमेंट एंड ऑल्सो गिव अ हार्ट। तो बताओ मेरी रूममेट कौन से स्टेट से होगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Which is your dream place to visit or travel and why? तेरी क्या है पहले तू बता। मुझे लगता है मैं बहुत घूमी हूँ बचपन से। अभी ऐसा एज सच ड्रीम प्लेस मैं बताती हूँ कौन कौन से जगह इंडिया में बचे हैं। वो है राजस्थान साइड बचा हुआ है अभी जाना मेरे को, और हाँ बस राजस्थान साइड बचा है बस यार। देखो मेरी ड्रीम प्लेस है जापान, बिकॉज लाइक
इतना सिस्टमैटिक है वहाँ का पूरा, मतलब क्या हुआ, बहुत सिस्टमैटिक है भाई वो कंट्री, ऊपर से इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी भाई, ड्रीम है, लिटरली ड्रीम है। एंड आई एम रियली मैनिफेस्टिंग कि मैं 6 साल बाद एक बार जापान जाऊँ। So, first of all, congrats for getting into a med school. Just share your views on managing studies and living the college life, and how your college ambience, atmosphere, everything, and how you study for MBBS, like books and online platforms, and a piece of advice for budding content creators. That was indeed a really organized and a good question. Well, क्या था क्वेश्चन? हाँ, थैंक यू थैंक यू सो मच। सबसे पहले तुमने पूछा है ऑन मैनेजिंग स्टडीज़ एंड लिविंग द कॉलेज लाइफ। देखो, तुम मेरे शॉर्ट्स देखते होगे तो मेरी बहुत बैलेंस्ड लाइफ चल रही होती है, दिख रही होती है इनफैक्ट, बट ऐसा होता नहीं है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर अनएबल टू मैनेज, एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जब पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, लाइक अरे यार अब मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, तो भी करूँ, तो भी करूँ। बट हाँ यार, अब हमारा धीरे धीरे रूटीन सेट हो रहा है। लाइक सुबह उठो, लेक्चर्स अटेंड करो, डीएच करो, लैब करो, उसके बाद मेस में जाओ, खाना खाओ, देन लाइब्रेरी चले जाओ, उसके बाद थोड़ा वॉक वगैरह कर लो, दैट इज़ आवर रूटीन। एंड उसके बाद रात जैसे हम रूम में आते हैं तो वैसे थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। कल संडे स्लैश वीडियो बना रहे हैं, वरना तो बन भी नहीं पाती है ना। बाकी तुम बताओ, कॉलेज एम्बियंस, एटमोसफेयर, एवरीथिंग। ठीक है, वो सब वो बताती हूँ पहले। एक और, गाइस वोट फॉर अनसीन साइड ऑफ मॉली। अरे यार एक कैंपस लाइफ अच्छी है, मतलब जब मन हम वॉक पे निकल जाते हैं, जब मन कुछ खा पी के आ जाते हैं। खाना पीना तो मस्त है, लखनऊ है ना ये, तो कुछ भी ऑर्डर हो जाता है। अभी बिरयानी पे ली, आई मीन खाई। ठीक है गाइस। And how you study for MBBS, like books and online platforms, and a piece of advice for budding content creators. So the books that I'm using is provided by the college itself, like NAT की BDC हो गई हमारी, विश्राम सिंह नहीं है हमारे पास और हमारा जो AK जैन है वो हमारा फिजियोलॉजी के लिए गाइटेन एंड हॉल भी, जो कि हम पढ़ते नहीं हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण। बाकी जाम्बल करके नोट्स भी हम देखते हैं। बाय द वे, कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले शायद से जाम्बलकर सर हमारे यहाँ आए थे। मैंने फोटो खिंचाई थी। इसने फ़ोटो भी खिंचाई थी भाई, इंसर्ट कर देंगे यहाँ, ठीक है ठीक है, यहाँ पर देखो ये है, फोटो अभी दिख जाएगी। Is MBBS life really fun as shown on social media? Yeah. नो इट इज़ेंट। सुबह उठने में मौत आती है, अटेंडेंस का बहुत बेकार चक्कर है, डीएच में खतरनाक एटमॉस्फेयर है और Formalin. हाँ, फॉर्मेलिन सूंघने की आदत हो गई है अब। और बाकी पढ़ाई लिखाई बहुत है। What is this चल, question? अरे छुट्टी नाम की चीज़ ही नहीं है, पेपर से पहले छुट्टी। भाई हमें तो बोर्ड्स की आदत थी, टेस्ट की आदत थी कि हर एग्ज़ाम से पहले छुट्टी 3-4 दिन की। यहाँ पर तो 1 दिन की छुट्टी प्रॉफ से भी पहले नहीं मिलेगी, मेरे को लग रहा है। अरे और क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है यार? डू मेडिकल स्टूडेंट्स डेट? भाई, यहाँ पर बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है, इनफैक्ट हर कॉलेज में कॉमन चीज़ है, नॉर्मलाइज डेटिंग गाइस। तुम खुद सोचो ना, यहाँ पर लड़कियाँ लड़कियाँ की मदद नहीं करती है, तो लड़के तो एटलीस्ट कर लेता है ना मदद। टाइमर ऐप। वो मेरे आईपैड में ही रहता है। आपका नेम क्या है? My real name is Vaibhavi Bisht, and even I was surprised by your reaction कि तुम इतना सब सरप्राइज हो गए थे। अरे मौली दीदी, आपका नाम वैभवी बेस्ट है। अरे यार, मुझे खुद याद नहीं रहा कि मैंने तुम्हें आज तक, मतलब बहुत कम बार अपना रियल नेम बताया है। मौली मौली, वैसे भी सब कोई, हर कोई कॉलेज में मौली से ही मुझे बुलाता है। हेडफोन्स क्वेश्चन मार्क। बोट हेड। ट्रेनिंग है उसमें। अब मौली मेरे ऊपर 2 लाइन सुनाएगी। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, आप रिश्मा दीदी की शादी में जरूर आना, आपको यहाँ अभिनंदन है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की रिशिमा दीदी जो आपकी है वो कौन से स्टेट से है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड आई विल बी बैक विद मोर व्लॉग्स, मोर स्टडी व्लॉग्स, मोर फन कंटेंट। बाय बाय बोल दे। बाय बाय।